हेलो मेरी सहेलियों, मेरी प्यारी सहेलियों, मेरी भाभीयों और बहनों। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। और आज करवा चौथ है। किसी भी नारी के जीवन का ये बहुत बड़ा बड़ा त्योहार होता है, बहुत बड़ा क्षण होता है। और आसमान में चंद्रमा लुका छिपी खेलता है और माथे पर गौरी की बिंदिया झिलमिलाती है। कितने ही करवा चौथ निकल गए और ऐसा लगता है जब फेरों के मंडप में, शादी में जिस क्षण आपके प्रीतम, आपके पति आपकी मांग बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण जीवन हमने उनको समर्पित कर दिया और आज से उन्हीं के साथ जीना है, उन्हीं के साथ मरना है, सुख दुख में उन्हीं का साथ निभाना है। करवा चौथ के व्रत द्वारा हर स्त्री, हर नारी, हर युवती अपने पति के, अपने प्रीतम के लंबी आयु की कामना करती है। तो हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी, हमारी मम्मी की, हमारी मम्मी जी की मम्मी की और उसके पहले दादी और अभी भी कई जो हम लोग से बड़ी लेडीज़ हैं, वो सब लोग निर्जल व्रत करते थे, बिल्कुल निर्जल। सुबह कई घरों में सरगई होती थी। सुबह सुबह उठ के 4 बजे कुछ थोड़ा सा खा लिया, दूध पी लिया या कुछ ब्रेड खा ली या कहीं कहीं पे कोई पराठा बना लिया छोटा सा, वो खा लिया। सुबह सुबह कुछ खा लेते थे और उसके बाद और पानी पी लेते थे और उसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाते पीते थे, एकदम निर्जल व्रत रहता था। और रात में चंद्रमा को देखने के बाद ही जो है वो कुछ खाते थे। तो कितना कठिन व्रत होता है। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तब मम्मी के रात को 8-9 बजे तक एकदम होंठ ऐसे सूखने लगते थे, चेहरा सूख जाता था, होंठ एकदम सूख जाते थे क्योंकि कुछ भी नहीं लेते थे। और कई घरों में जैसे हमारे ससुराल में तो सरगई का भी कोई सिस्टम नहीं था। मतलब मुझे तो कुछ याद नहीं रहा और मम्मी जी को भी शायद नहीं करती थी, तो हमने तो सरगई भी नहीं करी कभी। तो सीधे उठ के व्रत ही करते थे, नहा धो के सुबह सुबह। तो सभी लोग लेडीज़ मैक्सिमम सब सुबह सुबह उठ के नहा लेते हैं सिर धो के, उसके बाद बहुत सुंदर से तैयार हो जाते हैं, लाल रंग की साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं या चुनरी पहनते हैं और बहुत सुंदर तैयार होके और इस व्रत को करते हैं और अपने पति के लिए और घर वालों के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं खाते। तो ऐसे मुझे ध्यान है जो ऐसे कितने करवा चौथ निकल गए। उसमें सबसे पहला करवा चौथ जो रखा था वो शादी के पहले रखा था, क्योंकि मुझे लगता है कि शादी के पहले जो एंगेजमेंट और शादी के बीच का पीरियड रहता है उसमें बहुत ज़्यादा एक सम्मोहन वाली अवस्था होती है, जब आप बहुत अधिक आपके जो पति, होने वाले पति हैं, उनको उनसे प्रेम करते होते हैं। तो उस समय जो व्रत रखा था वो बिल्कुल निर्जल व्रत रखा था। बड़ी सुंदर सी गुलाबी साड़ी पहन के तैयार हुए थे और रात में मम्मी के साथ पूजा की थी और बड़ी खुश खुश एकदम निर्जल व्रत रखा था। और जब एक्चुअल शादी के बाद जब पहला करवा चौथ पड़ा तो हम लोग ट्रैवल में थे, मैं और मेरे पति। तो मुझको पता ही नहीं था, मुझे याद ही नहीं था कि करवा चौथ का व्रत है। तो इनको याद था कि करवा चौथ का व्रत है, लेकिन इन्होंने मुझे बताया नहीं। तो सुबह सुबह ही प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे इन्होंने मुझे बढ़िया चाय पिलाई और साथ में फ्रूट केक खिला दिया और हम लोग दिन भर घूमते रहे थे और दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहे थे। और रात में 8 बजे मैं अपनी मामा जी की बेटी के घर गई और उसने हमें बहुत अच्छे समोसे खिलाए और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम क्यों नहीं खा रहे हो, तुम क्यों नहीं खा रहे हो समोसे? तब उसने बताया कि आज तो करवा चौथ है। और मैं तो जैसे आसमान से नीचे गिरी, क्योंकि पहला करवा चौथ तो सुबह से खाते जा रहे हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने अपने पति को देखा तो बोले हाँ हमें पता था कि करवा चौथ है, लेकिन हमें लगा तुम दिन भर भूखे प्यासे घूमोगे, इसलिए हमने तुम्हें नहीं करने दिया। अब इस प्यार को क्या बोलेंगे? जिन पति के लिए आप कर रहे हैं, जब वो ही आपको खिला देंगे तो आप क्या करोगे? उसके बाद तो खैर इतने साल गुजर गए, करवा चौथ करते हैं और शुरू में तो मैं भी कोशिश करती थी कि निर्जल ही करूं। फिर बच्चे छोटे थे और ऑफिस भी जाते थे
बहुत मुश्किल होता था। तो धीरे धीरे करके फिर दूध पीना शुरू कर दिया, और अब तो दूध भी पी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, फल भी खा लेते हैं। बस ये है कि रात को पूजा कर लेते हैं कि हाँ भाई, करवा चौथ का व्रत रखा है तो अन्न नहीं खाएंगे कम से कम। हालांकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, भाभी हैं, वो अभी भी निर्जल व्रत ही रखती हैं, लेकिन मैंने तो करीब 2-3 साल से करना छोड़ दिया निर्जल। और ऐसे कितने ही करवा चौथ के व्रत याद आते हैं। एक बार तो हमें याद है, उस भी समय भी हम लोग ट्रैवल में थे। अक्सर ही कुछ ऐसा होता है, अक्टूबर के महीने में ऐसा कुछ होता है कि ट्रैवल में होते हैं। तो उस समय ट्रेन में थे, और मैं थी, हमारी मदर इन लॉ थी, हमारी सिस्टर इन लॉ, कई लोग थे। सब लोग ने करवा चौथ का व्रत रखा था, और हमने उस दिन इतना सुंदर चंद्रमा उधर होते देखा था। मेरे ख्याल से 6:30-7 बजे शाम को ही चंद्रमा निकल आया था, और एकदम बहुत सुंदर एक तालाब दिख रहा था ट्रेन में से, और उसमें से ऐसे चंद्रमा, बड़ा सा चंदा उदय होता हुआ देखा था। इतनी खूबसूरत, मतलब आई थिंक इतना खूबसूरत चंद्रमा करवा चौथ पर कभी नहीं देखा मैंने। और ऐसे ही याद है कि एक बार और उस समय भी ट्रैवल में थे, लखनऊ से आ रहे थे, तो मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ सुबह से वैसे भी नहीं खा रहे थे एक दिन पहले से। तो पूरा समय ट्रेन में सोते हुए आए तो ग्लूकोज वाटर पीते हुए, तो वो व्रत अपने आप ही हो गया था, क्योंकि कुछ खाया पिया ही नहीं। तो ऐसे करवा चौथ के कितने एक्सपीरियंस हैं। ऑफिस में भी, ऑफिस जाते थे तो वहाँ पे जो अगर बॉस अच्छे होते थे तो वो देख के, शक्ल देख के बोलते थे, अरे आज बहुत तुम भूखे हो, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, आज जल्दी घर चले आओ। तो पता चला 3 बजे घर आ गए। और उसके बाद हम लोग कॉलोनी में थे, तो कई बार बहुत सी लेडीज़ इकट्ठे मिल के करवा चौथ की पूजा करती थी। छत पे सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, और जब चंद्रमा उगता था आकाश में, जब चंदा झिलमिलाता था, तो सब लोग अपने अपने करवे लेके उस पर दिया लगा के और चंद्रमा को अर्घ देते थे। और हम लोग के यहाँ जो है वो छोटी छोटी पूरी बनती हैं और पुए बनते हैं। जनरली 16 पूरी बनती है और 16 पुए बनते हैं। तो एक जब चंद्रमा को अर्घ दे के, और एक पुए को छोटे छोटे टुकड़ों में करके, और 8 बार जो है वो हमारी मम्मी जी जो है खिलाती थी, मुंह में खिलाती थी, और उसके बाद थोड़ा सा एक घूंट पानी पीते थे। तो ऐसे पुए से जो है व्रत तोड़ते हैं आज के दिन। तो बस बहुत ही करवा चौथ के व्रत तो बहुत ही खूबसूरत यादें हैं, और पूरे नॉर्थ इंडिया में सभी लेडीज़ और महिलाएं इसको बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाती हैं। और आजकल तो कई यंग लड़के जो पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, वो भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रख लेते हैं। मतलब पत्नी ने तो रखा ही है, वो पति ने भी व्रत रखा हुआ है, तो दोनों जने व्रत रख लेते हैं। तो बेसिकली करवा चौथ जो है वो प्यार का त्यौहार है। जैसे कि आजकल 14 फरवरी को जो है वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ऐसे हम कह सकते हैं कि ये इंडियन वैलेंटाइन डे है करवा चौथ। और ऐसे एक मेरी बहुत प्यारी सहेली हैं, पंजाबी हैं वो, तो उनके यहाँ वो करवा चौथ के दिन बुलाती हैं, और उनके यहाँ 5-6 लेडीज़ या कभी कभी 8-10 भी आ जाती हैं। सब बहुत सुंदर तैयार होकर अपने शादी वाले जोड़े पहन के आती हैं, लाल जोड़े पहन के आती हैं, बड़े सुंदर तैयार होके, गहने वहने पहन के, हाथों में मेहंदी लगा के, पूरा श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार जिसको कहते हैं, वो करके आती हैं। उसके बाद वो एक थाली है, उस थाली में वो कुछ मिठाई, कुछ मठरी और कुछ रखते हैं, और उसके ऊपर उसको ढक के उसके ऊपर एक दिया रखते हैं, और फिर वो कुछ पढ़ते हुए और उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। तो ऐसे करते हैं, फिर करवा चौथ की कथा पढ़ते हैं। तो बहुत ही मतलब ऐसा लगता है जैसे उनके यहाँ जाके ऐसा लगता है पंजाब के किसी गांव में पहुंच गए हैं, और जहाँ पे सब लेडीज़ मिलके करवा चौथ की पूजा कर रही हैं। और इसकी कहानी भी, करवा चौथ की कहानी भी तो बहुत मार्मिक है कि एक मतलब उसकी कहानी ऐसी कि बहुत छोटा वो था, तो छोटी बच्ची थी जो कि 7 भाइयों के बीच की अकेली बहन थी, तो भाइयों की बहुत लाडली थी। तो पहले तो बाल विवाह हो जाता था, बहुत छोटी थी बेचारी, 8-10 साल की, उसकी शादी कर दी गई।
तो जब पहला करवा चौथ आया तो उसकी भाभीयों ने सबने व्रत रखा, तो इसने भी व्रत रखा। बेचारी सुबह से भूखी प्यासी थी, छोटी सी बच्ची। तो उसके भाइयों को बड़ी दया आई, बोले कैसे हमारी बहन भूखी है। तो उस समय पहले तो पीहर में ही रहते थे, ससुराल तो बाद में जाते थे। तो वो भाइयों को बड़ा तरस आया, तो उन्होंने क्या किया, शाम को 5 बजे एक भाई जंगल में गया और 2-3 भाई गए लोग, और उन्होंने एक छन्नी ली, छन्नी के पीछे आग लगाई और एक ऊँचे से पेड़ पे उसको रखा और अपनी बहन को छत पे लेके गए। उससे बोला कि देखो देखो चंदा निकल आया। तो बहन गई और उसने देखा, और वो क्या, उसको क्या मालूम, मासूम थी। उसने कहा हाँ चंदा निकल आया, और उसने उसी को अर्घ दिया और नीचे आके भाभीयों से बोले कि भाभी भाभी चंदा निकल आया, आइए पूजा करते हैं, व्रत तोड़ते हैं। तो भाभीयाँ बोली नहीं, तुम्हारा चंद्रमा निकला होगा, हमारा तो अभी नहीं निकला। तो वो किचन में गई बेचारी चौके में, और जाके उसने वहाँ पे खीर और पूरी सब बनी रखी थी, तो उसने ली और वो खा ली। और खाने के बाद में बस वो खाया ही था उसने, जैसे ही वैसे ही उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति, जो वो खुद भी बालक रूप में थे, उनका निधन हो गया है। एकदम सब परेशान हो गए। उसके भाइयों को भी बड़ा पछतावा हुआ कि अरे हमने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। फिर भाई जो थे वो भाई लेके गए उसको, ससुराल गए, वहाँ देखा उसने कि उसके पति जो है, उनका शरीर जो है वहाँ पे आंगन में रखा हुआ था। तो इसको बहुत दुख हुआ। वो छोटी सी बच्ची जो थी, उसने अपने पति के सिर को गोद में लिया और माता भगवती से उसने प्रार्थना की कि ऐसा कैसे हो गया, मेरा क्या दोष था, मैं तो अबोध थी कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। तो ऐसे वो पति को अपनी गोद में लेके बैठी रही। पहली देवी जी आई, उन्होंने बोला हमारी क्षमता नहीं है। दूसरी आई, उन्होंने बोला हमारी क्षमता नहीं है। ऐसे करते करते जब नवी देवी जी आई, भूखी प्यासी बैठी रही गोद में लेके, नवी देवी जी आई तो उन्होंने इस बच्चे बालिका को देखा और उनको बहुत दया आई, और उन्होंने बोला कि तुम्हारा पति जो है वो वापस आ जाएगा, और तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बहुत छोटी बच्ची हो, अबोध हो। तो उन्होंने उसके पति में प्राण डाले, और उसके पति जो है वो राम राम करके उठ के बैठ गया। उसके बाद चारों ओर शोर मच गया, और उसके बाद उस छोटी सी बच्ची को सब लोग बहुत बड़ी एक सती के रूप में उसकी पूजा करने लगे, उसको देवी के रूप में मानने लगे। तो ऐसी करवा चौथ की कहानी है जो हम लोग बचपन में सुनते थे, मम्मी सुनाती थी हमारी। तो बस ऐसी खूब प्यारी प्यारी सी यादें करवा चौथ की। और मेरा बहुत बहुत मतलब मेरे मन में बहुत ऐसी खुशी है कि सभी भाभियाँ, सभी बहनें, सभी सहेलियाँ इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं, और सभी के पति बहुत, सबको लंबी आयु मिले। सभी बहनें, सभी सहेलियाँ, भाभियाँ, सब लोग सुहागन रहें और सब लोग सदा खुश रहें, मेरी यही दुआएं हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से हैप्पी करवा चौथ। और आपकी भी अपनी कोई बहुत प्यारी सी मेमोरी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, तो मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल में डालूँगी और आपकी कहानी भी सबको सुनाऊँगी। ओके, बाय, सी यू।